देखें यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी लास्ट टाइम। नंबर 1 वाज डेसिमल टू बाइनरी, फिर हम लोगों ने सीखा था बाइनरी टू डेसिमल, फिर हम लोगों ने सीखा था सर फिर हम लोगों ने सीखा था एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने जब ये, बट इसमें हम लोगों के पास एक चीज हमारी मिस हुई थी या जिसको हमने अभी नहीं टच किया, वो है जब फ्रैक्शंस में नंबर हो, फ्रैक्शंस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो हम इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 73.3125। अब आपने इसको देखना है, आपने ये जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पार्ट पे नंबर है 73, इसको अलग से चेंज करना है और 3125 को आपने अलग से चेंज करना है। ठीक है, करना कैसे है ये देखेंगे। 73 को हम लोग ऐसे देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 36 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया 18 0, फिर 2 से डिवाइड किया 9 एंड 0, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0 एंड देन 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। सो ये क्या आ गया 1001 सो दिस इज 1001 ये तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया डेसिमल से पहले वाला पार्ट। अब ये जो दूसरा पार्ट है जैसे 3125 है, इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे 0.3125 ऐसे लिखेंगे हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, नहीं ये 3125, ये जो हमारे पास डेसिमल वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, जो इसको इंटीग्रल पार्ट हो गया पहले वाला, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 0.6250 इंटू 2 को लिखेंगे। अब देखिए इस केस में जब हम इसको करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.2500। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, हमने 1 को नेक्स्ट टाइम जब मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमने 1 को कुछ नहीं करना, हमने हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करना है इस पार्ट को करना है, और कब तक करते जाना है यही हमने देखना है। यह आ जाएगा आपके पास 0.5000 इंटू 2, इसको हम फिर से वो 1 नहीं, वो 1 वहीं पर रुक जाएगा। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ऑल जीरोस। जब ये ऑल जीरोस आ जाएगा वहां पर हम लोग रुक जाएंगे। ठीक, इसको हम बॉटम टू टॉप जाते थे, इसको हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा व्हाट 0.0101। तो ये पूरा नंबर जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1001.001.0101। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से चेंज करना है और इंटीग्रल पार्ट को अपने अलग से चेंज करना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद होगा हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था, है ना, तो उस टेबल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे? 2 raised to power 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 2 raised to power -1, 2 raised to power -2, 2 raised to power -3, 2 raised to power -4, और ये बात ऐसे आगे चलती जाएगी।
और इसकी अगर हम वैल्यूज लिखते जाएं तो ये वैल्यूज आपके पास आएंगी किस तरह से 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 देन 1/2 यानी 0.5 1/4 1/8 0.125 और इसी तरह से ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 0.0625। ठीक, अब आपको बेसिकली जो चीज चाहिए, ठीक है, आप उसको देखते हैं कि क्या है। राइट, आपके पास अगर इसको देखें तो 73 तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं वो नंबर्स जो यूज हो रहे हैं 64 प्लस 872 प्लस 173 0.3125, तो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 25। ठीक है, हमें 3125 चाहिए तो मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं 25 में 0.125 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 375। इसका मतलब ये तो लूंगा नहीं, ये लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये अगर कर रहा हूं तो हमें 3.3125 चाहिए, ये क्या बन जा रहा है, ये 375 बन रहा है, ये भी नहीं लूंगा। इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 25 आ जाएगा, 6 and 5 11 आ जाएगा, ओके, एंड 1 + 2 3 आ जाएगा, तो यानी इसको लिया जाएगा। तो नॉर्मली जब हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चंस करते हैं तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू हमें यहीं से ही मिल जाती है, इससे ज्यादा आगे हमें आगे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इससे ज्यादा आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, तो आप इसको नोट करेंगे फटाफट से एंड फिर इसके आगे हम बात करते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज लेट्स से 147.625। अगेन आप 147 को अलग से लीजिए, तो हम टेबल का हेल्प भी ले सकते हैं। 147 में मैक्सिमम हम क्या लेंगे 128। ठीक, अब 128 और हमें 147 तक जाना है, यानी 19 और लेने हैं, तो हम 16 ले सकते हैं, फिर 2 और 1, बाकी सब 0 आ जाएगा, तो 1001 0011 पॉइंट। अब मुझे क्या चाहिए 625 चाहिए, यानी 0.5 से बड़ा है, यानी 1 आ जाएगा, प्लस 0.25 करता हूं तो ये 0.75 बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं ले सकता, 0 आ जाएगा। 1 लेता हूं यहां पे तो 5 और इनको ऐड करूंगा तो ये 0.625 बन रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1001 001 1.101। तो जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप टेबल को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे तो थोड़ा सा फिर भी हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर सपोज हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन करना हो, बाइनरी टू अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन पर जाएंगे तो क्या होगा देखते जाइए। हमारे पास बाइनरी नंबर में है ये सपोज 1001.11, सपोज ये है, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इसके नीचे नंबर लिख देना है 1001.11 और जिन जिन के नीचे 1 है उनको ऐड कर देना है, यानी ये 8 + 1 9 और ये आ जाएगा 9.75। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1101.1001, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनके नीचे लिख देना है 1101 1101 01 पॉइंट
1001। अब यहां पे देखें, इफ यू सी हियर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 9 प्लस 16 25, सो दिस इज 25.5 और इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5625, सो दिस विल बी 25.5625। ठीक है, तो आप इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 25.5625 ये बन जाएगा आपके पास। ठीक, एक सेकेंड, अब इसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल है हमारे पास 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is nothing, but 10 minus 1 is 1। ठीक है, अभी यहां पे सब्ट्रैक्शन इज दिस। अब सपोज मेरे पास, अब ये जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है 10 minus 1 is 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन में जैसे मेरे पास दिया गया है यहां पे देखें 1 minus 1 is 0, अब यहां पे 0 से 1 माइनस नहीं होगा तो ये 1 यहां से कैरी ऑन करेगा तो ये बन जाएगा 10, 10 minus 1 is 1, फिर इसके पास क्या बच जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट इज 0 minus 0 is 0, ये बन जाएगा 0, ये यहां से, तो 10 minus 1 is 1, इसके पास बच जाएगा 0, फिर ये यहां से 1 लेगा तो 10 minus 1 is 1। एक और देखते हैं, ये जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 minus 1 is 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 minus 1 हो नहीं सकता, ये यहां से मांगेगा, लेकिन ये बेचारा खुद ही खाली है, क्या करेगा, तो ये भी पीछे वाले से ना कर नहीं सकता, तो ये उधार मांगेगा पीछे वाले से। जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 10 में से ये एक 1 इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 minus 1 is 1। नाउ उसके पास 1 बच गया, इसके पास 1 जब इधर गया तो 10 बन गया, 10 में से एक 1 उसने इधर दे दिया तो उसके पास एक 1 बच गया। 10 क्या होता है 2, ये 10 बन गया बाइनरी में, तो जब ये 1 इधर गया तो ये 10 minus 1 1 हो गया, इसके पास 1 बच गया, ये 1 minus 0 is 1, यही समझने वाली बात है। अब इसके पास 0 बच गया, ये पीछे वाले से उधार लेगा तो 10 minus 1 is 1, so this is 1110। चेक करने के लिए आप उल्टा करें, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, 1 carry on, 1 plus 1 is 0, ठीक है, again 1 carry on, 1 plus 1 is 11, that is। सिमिलरली यहाँ चेक करें, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, 1 carry on, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, 1 carry on, 1 plus 1 is 11। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। एक और देखते हैं, वन माइनस 1 इज 0, ये क्या है 10, तो यहां से उधार लेगा, 10 minus 1 is 1। जब इसने यहां लिया तो ये 0 हो गया, ये पीछे वाले से लेगा, ये उससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो जब ये इससे मांगेगा तो ये आ जाएगा 10,
10 माइनस 1 इज, ये क्या बच गया 1। देखो इसने इसे 10 मांगा, ये 10 हुआ, ये इधर से इसने 1 दिया तो ये 10 हो गया, इसने यहां से 1 दिया तो ये तो 10 हो गया, 10 माइनस 1 इज 1 आएगा, लेकिन इसके पास 1 बच गया, तो 1 माइनस 1 इज 0। ये भी 1 बच गया, 1 माइनस 1 इज 0। ये 1 इसने अपना दे दिया था, इसके पास 0 बच गया, तो ये पीछे से मांगेगा, तो ये आ गया 10 माइनस 1 इज 1 और ये बन जाएगा 1। तो दिस इज 1 1 0 0 1 1 0। चेक कर लीजिए, 0 प्लस 1 इज 1, 1 plus 1 is 0, 1 carry on. 1 plus 1 plus 1 is 1, 1 carry on. 1 plus 0 is 1 plus 1 is 0, 1 carry on. 1 plus 1 is 0, 1 carry on. 1 plus 1 plus 1 is 1, 1 carry on. 1 plus 1 is 10. So this is the answer. तो आप उल्टा चेक कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके कि यार ये तीसरा वाला वैल्यू हमारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। So this is how you can find out the answer for this. अब कई बार क्या होता है, आपको ना कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे आपको बोला गया a is equals to 0, b is equals to 1, c is equals to 0, d is equals to 1, e is equals to 0, f equals to 1 and so on. इसी तरह से z तक की काउंटिंग होती है और ऐसे दिया जाता है और बोलता है कि what is the value of, what is the code for, आप कह सकते हो let's say इंडिया। अब इंडिया का कोड अगर आप देखें तो हमें इनकी पोजीशंस हमें पता होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑड जो अल्फाबेट्स हैं ऑड पोजीशन पे उसके लिए 0 है, इवन अल्फाबेट्स जो हैं वो 1 है। तो हमें आई की पोजीशन देखनी है, आई होता है 9, आई इज 9, n is 14, d is 4, I is 9 and a is 1। यानी इसका अगर हम कोड देखेंगे तो इसका कोड आ जाएगा 0 1 1 0 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सपोज चाइना का कोड देखें तो याद आएगा आपके पास, ये आता है 3 8 9 1 14 एंड 1। तो अगर आप इसको देखें तो याद आएगा 0 1 0, ठीक है, तो याद आएगा 1 0 1 0। नाउ अब आपको कई बार ये ऐसे बोलता है कि आपको इंडिया मिल गया, ओके ऐड इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, तो यानी आपको ऐड करना है 1100 प्लस 1010, ठीक है, आपको ये ऐड करना है। तो अगर आप देखें 0 1 1 एंड इसकी वैल्यू कई बार बोलता है कि आप किस में फाइंड आउट करिए, डेसिमल में फाइंड आउट करिए, तो याद आएगा 1 2 4 एंड 16, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 2, सो योर आंसर विल बी 22। ये ऐसे भी बोल सकता है कि आप इंडिया माइनस चाइना कर दीजिए, तो यहां पे आपके पास 1100 माइनस 1010, अब 0 में से 0 0, 10 में से 1 1 0 एंड 0, और अगर आपको इसकी डेसिमल वैल्यू निकालने को बोला जाता है तो इट इज 2। बट इसके आगे अगर आपको कई बार ऐसे भी बोला जा सकता है कि यार आप इंडिया इंटू चाइना फाइंड आउट कर दीजिए। अब मल्टीप्लीकेशन में ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, अगर हम लोग इसकी देखें तो बेटर तरीका क्या है, उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। जैसे आपके पास है 1100 इनटू आपको फाइंड आउट करना है 1010, इसको अगर आप देखें तो 1248 यानी 12,
इनटू इसको अगर आप देखेंगे तो 1 2 4 8 10, सो दिस इज 120। अगर तो आपके पास आंसर डेसिमल में है तो आंसर विल बी 120, फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर जो है वो बाइनरी में दिया गया तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए फिर बाइनरी में। जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 32 96, 96 प्लस 8 104, 104 प्लस 96 प्लस सॉरी 16 भी आएगा, 96 प्लस 16 प्लस 8 4 2 एंड 1, सो आपके पास आंसर बन जाएगा 11110000। तो दिस विल बी द आंसर अगर आपको आंसर बाइनरी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक तरीके का क्वेश्चन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली इसको नोट करें, फिर हम एक टाइप का और क्वेश्चन समझेंगे एंड देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड। कई बार हम लोगों के क्वेश्चन में ऑपरेशन यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है 1101 स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 101 टू द बेस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? सॉरी, स्क्वायर भी नहीं लिखता, ये ऊपर लिखता है 10 और 10, इस तरह से लिखता है। बेसिकली ये सब चीजें बाइनरी में लिखी गई हैं। 10 का मतलब है और इसका मतलब है, ये बाइनरी में लिखा गया और यहां पर भी आपके पास ये 2 लिखा गया है। दिस मीन्स कि ये बाइनरी में लिखा गया है। अब 1001 1101 होता क्या है? 1 2 4 एंड 8, यानी ये 13 रेज टू पावर 2 है, माइनस 1 2 एंड 4, ये 5 रेज टू पावर 2 है। आपके पास दिस इज 169 माइनस 25 इक्वल्स टू 144 है, यानी इट इज 12 स्क्वायर। अगर तो आंसर इस तरह से लिखा गया तो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास आंसर डेसिमल में है तो 144, और अगर आंसर डेसिमल में नहीं है, बाइनरी में लिखा गया है, तो आप 12 स्क्वायर को चेंज करेंगे। कैसे? आपको पता है 12 क्या होता है? 8 प्लस 4 12, तो यह आ जाएगा 1010 रेज टू पावर 10 टू द बेस 2। 1010 is 0, oh sorry, 1 2 4 and 8, 1 2 4 and 8, sorry 1100, I'm sorry for that, ये 1100 आएगा, 1 2 4 and 8, तो 12 आ गया रेज टू पावर, ये इसको इस तरह से लिखेगा टू द बेस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम चीज है। अब ऑपरेशंस किसी भी तरह से हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको ऐसे बोले, ध्यान से देखना ये माइनस ठीक है होल डिवाइडेड बाय 1101 to the base 2 10 to the base 2 plus 1101 to the base 2 into 11 to the base 2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1111 to the base 2 raised to power 10 to the base 2। अगर आप देखें तो ये 1101 क्या है? ये बेसिकली है 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये अगेन 13 का क्यूब है, माइनस ये आ जाएगा 1 एंड 2 यानी 3 का क्यूब, अपॉन अगर आप इसको देखें तो ये है 13 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। यानी ये किस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन है? ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ध्यान देना है इधर से कि ये
और ये तो कटेगा ही, एक्चुअल में एंड में बचेगा a माइनस बी, यानी क्या बचेगा, यस दिस इज 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। या तो आंसर 10 लिखा जाएगा डेसिमल में, या फिर ये आ जाएगा 8 प्लस 2 10, यानी 1010 टू द बेस 2, या तो आंसर ये लिया जाएगा। तो अगर बाइनरी में आंसर होगा ऑप्शन में तो ये आएगा, अगर डेसिमल में आंसर होगा तो ये आएगा। तो इस तरह से ऑपरेशंस यूज होते हैं एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर लाइक दिस डायरेक्टली। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो इसकी जो असाइनमेंट शीट है इट इज ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू ऑन द ऐप। सो आप लोग आज इसको फिनिश करेंगे, कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स मार्क करेंगे और कल मुझसे वो पूछेंगे, एंड otherwise we will going for the next topic in the new session, right? तो आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।